आशुतोष शशाख शेखर चंद्रमौलि चितंबरा कोटि कोटि नमः शंभु कोटि नमन दिगंबरा। हर हर महादेव, जय शिव शंभु। आप सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है मेरी इस प्यारी सी डिवाइन फैमिली में। आई होप आप अपने जीवन में अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, खुश होंगे। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू सो मच मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आप सभी का। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और एक प्यारा सा लाइक जरूर से करें। अपनी एनर्जी को मेरे साथ कनेक्ट जरूर से कर लें। तो गाइस, सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभु। अगर किसी ने आपको ईवल आई नज़र, अगर किसी ने ईवल स्पेल किया है, हर हर महादेव, अगर किसी ने नज़र टोक लगाई है तो रिमूव हो उन्हीं लोगों पर। और अगर किसी ने भाई कोई ब्लैक मैजिक किया है आप पर, जैसे जादू टोना अगर कोई करता है आप पर, तो वो भी बैकफायर हो उन्हीं लोगों पर जो लोग ऐसा करते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभु। गाइस, मैंने सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत ज़रूरी मैसेज है। अगर आपके जीवन में ना नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो गई, अगर आपके लाइफ में, आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, आपके बच्चों की लाइफ में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, उस वजह से आपकी लाइफ में किसी प्रकार की ब्लॉकेज आ रही है, तो एक डिवाइनी, बहुत ही सुंदर डिवाइनी ब्रेसलेट है, ठीक है, जो कि मैंने 9 to 5 प्योरिटी के साथ 9 to 5 प्योर शुद्ध चांदी पर तैयार करवाया है, ठीक है। तो मुझे आपको ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। इसके अंदर जो लॉक है बिल्कुल सुरक्षित रखा हुआ है। तो गाइस ये है, ठीक है। इसकी बहुत अच्छी, इसकी बहुत ही खूबसूरत भी है, साथ में पहना हुआ सुंदर भी लगता है ये, ठीक है। तो ये हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है, ठीक है। इसे पहनने से हमारा भाग्य जो है बिल्कुल उदय होता है। ये भाग्य को उज्जवल बनाता है और हमारे रास्ते की ब्लॉकेज को दूर करता है। तो इसे प्योर शुद्ध चांदी पर तैयार करवाया जाता है। तो अगर आपको ये चाहिए, और ये मंत्रों द्वारा गाइस तैयार करवाया जाता है, ठीक है। और अगर आपको ये चाहिए तो ऊपर दिए नंबर पर आप इसे, आपको गाइस मैं थोड़ा खोल के दिखाती हूँ इसमें से, ठीक है, ठीक है। देखिए ये कितना सुंदर ब्रेसलेट है, ठीक है। और ये बिल्कुल डिवाइनी है, आपको बता दो ये बिल्कुल डिवाइनी है। और किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी, और अगर आपको ये चाहिए तो ऊपर दे नंबर पर आप अपने लिए मंगवा सकते हैं। गाइस, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आपको बता दूं, बाद में मैं भूल जाती हूँ, तो ऊपर दे नंबर पर आप व्हाट्सअप करके अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं, ठीक है। तो गाइस, आपकी सुरक्षा को देखते हुए मैंने इसे बनवाया है। ये पूरी तरह से बिल्कुल सुरक्षित है। कई लोग होते हैं ना कि हमारे लिए मन में गंदे विचार सोचते रहते हैं, हमारे लिए मन में नज़र टोक लगाते हैं जैसे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें सोचते हैं, अगर कुछ करने की भी कोशिश करता है तो उसको ये बिल्कुल असर नहीं होता है, बैकफायर जैसे कर देते हैं, ठीक है। तो गाइस, आज की रीडिंग बहुत खास है, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग है आज की। आपको बता दूं रीडिंग किस पर होने वाली है। रीडिंग होने वाली है फुल मून पर, यानी कि ये जो पूर्णिमा है, ठीक है, यानी कि आज के दिन, पूर्णिमा के दिन ये रीडिंग होने जा रही है, कि फुल मून पर। तो गाइस, ये रीडिंग बिल्कुल कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग है। जितनी आपको लगे कि आपके साथ मैच कर रही है, बस आपको उतनी एनर्जी लेनी, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दें, लेट्स गो कर दें, ठीक है। जो भी मैसेज डिवाइन की तरफ से आए, ठीक है, उतनी ही पॉजिटिविटी के साथ आपको ये मैसेज अपने जीवन में, ठीक है, पॉजिटिविटी के साथ, मतलब कि आपको रीडिंग को देखना है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, किसी प्रकार का नेगेटिव हमारे दिमाग में ख्याल नहीं आना चाहिए। और जिसके लिए भी आपको रीडिंग देखनी है, 3 बार नेम लेकर के आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और रीडिंग किन लोगों की हो सकती है? जो लोग अलग अलग पार्टियां हैं, जो लोग मैरिड कपल हैं, जो अनमैरिड हैं, जीएफ हैं, वीएफ हैं, जो सेपरेशन में हैं, जिनका नो कॉन्टैक्ट है, और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, ठीक है। तो मेल फीमेल सभी जेंडर के लोग इसे देख सकते हैं, छोटा बड़ा कोई भी देख सकता है ये रीडिंग, ठीक है। हर हर महादेव। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं।
हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, हर हर महादेव, जय शिव, शिव भोलेनाथ, जय हनुमान बाबा, जय लड्डू गोपाल जरूर से मेंशन करें। देखते हैं कि क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के, क्या सोच रहे हैं, क्या है आज के दिन उनके माइंड के थॉट आपको लेके, क्या चल रहा है उनके दिमाग में आपको लेके, क्या पॉजिटिव सोच रहे हैं या नेगेटिव सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिमाग में और क्या कुछ हो रहा है उनके आसपास, कैसी एनर्जी में है वो। हर हर। तो गाइस ये सबसे पहला कार्ड आया है द हायरोफेंट। आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैं यहाँ पे रीडिंग करने आई तो जब मैंने इस डेक को उठाया तो इसके ऊपर ही बिल्कुल ये कार्ड था। मैंने इसे शफल किया पहले डिवाइन का नाम लेकर के, ईश्वर का नाम लेके। जब मैंने इसे शफल किया तो बीच में से ये कार्ड, फिर से ये बीच में कार्ड आ गया, मैंने इसे रख दिया। अब आपकी रीडिंग करने जा रही हूँ तो ये कार्ड, फर्स्ट कार्ड ही मेरे हाथ में यही आया। ये बहुत ही सुंदर कार्ड है गाइस, द हायरोफेंट। ये बहुत कुछ कह रहा है। चलिए देखते हैं कि ये क्यों आया है, किस लिए आया। नंबर 5 का कार्ड है और ये आया है भाई रिवर्स में, किंग ऑफ वॉन्ड, ये रिवर्स में आया है। चलिए इसे भी रख लेते हैं। और ये 14 नंबर का कार्ड है जो रिवर्स में आया है। क्या है सिचुएशन। और डेथ कार्ड आया है, टेम्परेस आया है, नाइट ऑफ वॉन आया है, 5 ऑफ पेंटाकल्स आया है, 8 ऑफ सोर्ड आया है, 1 ऑफ कप्स आया है, द एम्पायर, जय शिव, किंग ऑफ पेंटाकल्स, नाइट ऑफ कप, 8 ऑफ कप, द लवर, द सन, पेज ऑफ वॉन। और बॉटम डेक में आया है 6 ऑफ पेंटाकल्स और बॉटम डेक में आया है द फूल। नंबर 5, नंबर 14, नंबर 13, नंबर 14। देखिए आपको पता है जी कार्ड में ना सेम नंबर आए हैं। 14 नंबर बहुत ज़्यादा है, 6 नंबर है, 13 नंबर है। ओके, इसके बाद जी आया 14, 13, 14, ठीक है। इसके बाद आया है 12 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 14 नंबर भाई बहुत ज़्यादा है। 12 नंबर भी बहुत है, 11 नंबर भी, 8 नंबर, 6 नंबर और 19 नंबर। और एक साथ में आया है 0 नंबर का कार्ड भी। ये जो नंबर्स हैं मैं भी आपको बता दूं, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, कोई मूल अंक हो सकता है, कोई मैरिज एनिवर्सरी का नंबर भी हो सकता है, आपका कोई इंपॉर्टेंट नंबर भी, कोई इंपॉर्टेंट तारीख भी हो सकती है, कोई जो महत्व रखते हो जो आपकी लाइफ में नंबर्स, ठीक है। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है इनकी एनर्जी बता रही है कि ये ना किसी बात का सल्यूशन ढूंढ रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि इंसान किसी पुजारी से कोई सलाह मशवरा लेता है, कि उम्र दराज किसी बड़े व्यक्ति से पूछताछ करता है, अपने लिए मार्ग तलाश रहा है ये व्यक्ति। ये अपनी खुशियों की चाबी ढूंढ रहा है कहीं ना कहीं, अपनी खुशियों की चाबी ढूंढ रहा है, लेकिन इसे सामने वाला इंसान गाइड नहीं कर रहा है कहीं ना कहीं। ये अपने लिए गाइडलाइंस मांग रहा है। यानी कि होता है ना कि इंसान किसी मुसीबत में आ जाता है, किसी मुसीबत पे आने पर वो भगवान को याद करता है, या कोई पुजारी ढूंढता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढता है जैसे जज हो गया, वकील हो गया, या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे ये बातचीत कर रहे हैं अपने लिए आगे के मार्ग तलाशने के लिए कि अब मेरे जीवन में क्या होगा,
क्या मुझे मेरी खुशी मिल सकती है या नहीं। हो सकता है ये व्यक्ति कोई पूजा पाठ करवा रहे हों, किसी पंडित वगैरह से जैसे पूछना, ठीक है, किसी उम्र से बड़े व्यक्ति से सलाह मशवरा करना। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अब कुछ हो नहीं सकता है। एक सरेंडर टू मोड पर ये व्यक्ति आ गया है, जिसे कहते हैं ना कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, अब मैं छोड़ता हूँ तो भगवान के भरोसे जिस चीज़ को मैं छोड़ रहा हूँ। जहाँ जी अपने लिए कोई ऐसी राय मांग रहा है ये व्यक्ति, ठीक है, ये अपने लिए ऐसी राय मांग रहा है, ये रिवर्स कार्ड बता रहा है, ये अपने लिए ऐसी राय मांग रहा है जिससे ये मुसीबत से बाहर आ सके। ऐसा लग रहा है ना कि इसने कोई पास्ट में कुछ चीज़ें खराब की हैं, या अपनी कोई इज्जत को लेकर के, अपने नाम को लेके, जिसे कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा किसी व्यक्ति पर ट्रस्ट था, जहाँ कितना ज़्यादा भरोसा था, लोगों को इस पे बहुत भरोसा था, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, वो कहीं ना कहीं टूटा है। वो रिस्पेक्ट, जो रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं आप इसे देते थे, जहाँ लोगों से जो रिस्पेक्ट, जिसे कहते हैं ना कि किसी इंसान ने अपनी रिस्पेक्ट खो दी है, ऐसी वाली एनर्जी है इसकी, यानी कि इसने वो सब खो दिया है जो ये सब चीज़ थी इसकी लाइफ में। कहीं ना कहीं इसके लग रहा है कि अब मेरी कोई इज्जत भी नहीं रही। ये अपनी इज्जत को वापस पाने के लिए किसी से सलाह मशवरा ले रहा है कि कहीं मुझ पर किसी ने भाई कुछ कर तो नहीं दिया है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो गया है, तो मुझे अपनी वापस इज्जत पानी है, तो वो मुझे इज्जत वापस कैसे मिलेगी। ये चीज़ के लिए ये लोगों से भी राय ले रहा है, अपने आसपास के लोगों से। हो सकता है कि जो आसपास के लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसे वो इज्जत नहीं दे रही, यानी कि इसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ी गई हैं, कहीं ना कहीं तो इसकी गलतियों के कारण उड़ी हैं। जहाँ कोई मे बी, मैं तो नहीं जानती अभी, ये जो व्यक्ति है ये अपनी इज्जत खो करके इसे लग रहा है कि सब कुछ खो चुका है, यानी कि जो भी उम्मीद थी इसकी, वो आखिरी उम्मीदें भी टूट चुकी हैं। यानी कि जो भी इसने कोई दाव पेच खेले थे, मे बी वो दाव पेच सारे के सारे कहीं ना कहीं खराब हो चुका है। इसे लग रहा है कि सब खत्म हो गया है मेरी लाइफ में, इसे लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, क्या अब सब ठीक नहीं हो सकता। ये व्यक्ति कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, यानी कि जो इज्जत खो गई, जो सुकून चला गया, जो प्यार चला गया, जो चीज़ें चले गई हैं, उनको वापस से पाना, चाहे वो इज्जत हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो चैन हो, चाहे वो ट्रस्ट हो, चाहे वो सुकून हो, उसको वापस पाने की विनती कर रहा है जो व्यक्ति। इसे कहते हैं ना कि अगर हमसे कोई गलती हुई है, अगर हमसे कुछ ऊंच नीच हो गई, अगर हमसे कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, जहाँ मान लीजिए कोई हमने बहुत बड़ी गलती भी कर दी है, कुछ भी कर दिया है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करेंगे। तो सुधारने के लिए हम अपने लिए क्या करते हैं, किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो हमें इसमें हमारी बात सुने और ये बता सके कि हाँ मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ। तो ये व्यक्ति वही कर रहा है कि क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ, अगर मैं गलत था तो क्या किस तरीके से वो मेरी इज्जत मुझे वापस मिलेगी। यानी कि अपने ट्रस्ट को वापस पाना, अपनी इज्जत को, अपनी शानो शौकत को, जो इसकी पहले इज्जत थी, जो चीज़ें पास्ट लाइफ में खराब हुई हैं, अब उन चीज़ों को ठीक करने के बारे में ये व्यक्ति सोच रहा है। ये व्यक्ति अब परिवर्तन के लिए शुरुआत करना चाह रहा है, अपने आप में परिवर्तन लाना चाह रहा है। इसे लग रहा है कि जो चीज़ खराब हुई है, क्या मैं उसे बदल सकता हूँ। मैं भी आपको बता दूँ, यहाँ पे कुछ राशियों की एनर्जी है। विषम राशि है यहाँ पे, और कर्क राशि, सिंह राशि, धनु राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, विषम राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, मेष राशि। ये जो मैं दो राशियों के नाम बोल रही हूँ, इनकी एनर्जी बिल्कुल खास है। विषम राशि, धनु राशि, वृश्चिक राशि, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, मीन राशि, मिथुन राशि और धनु राशि, इनकी एनर्जी बिल्कुल खास आएगी में भी। ठीक है, तो जी अब वो सुकून, वो शांति, वो चैन वापस लाना चाह रहा है। ठीक है, और ये व्यक्ति आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो ग्रोथ हो, चाहे वो रिश्ता हो, यानी कि अपने लिए कुछ करना, अपनी इज्जत के लिए।
यानी कि जो चीज़ें खो गई हैं इसकी लाइफ में उसको पाना चाह रहा है, चाहे वो आपसे मदद मांगना हो, चाहे आपका हक हो, वो सब चीज़ें ठीक करना चाह रहा है। क्योंकि इसने कुछ ऐसा किया है जिसे कहते हैं कि आपके हक किसी और को देना, ऐसे वाले कांड किए हैं इस व्यक्ति ने। तो कहीं ना कहीं इसे फाइनेंशियली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये व्यक्ति हो सकता है कि आपका पैसा कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने आपसे उधार लिया है, मे मान लीजिए, या प्यार में ले लिया है, किसी भी तरह से मान लीजिए, ठीक है। फाइनेंशियली कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ गलत किया है। क्योंकि ये तराजू जो है एक तरफ तो है, लेकिन एक तरफ बिल्कुल भी नहीं ध्यान नहीं दे पा रहा है। और यहाँ पे भी है कि फाइनेंशियली कोई लॉस हुआ है जिसके लिए ये व्यक्ति अपनी मदद पाना उसमें चाह रहा है, फाइनेंशियल को लेकर अपनी मदद पाना चाह रहा है, ठीक है। तो फाइनेंशियली कुछ चीज़ें इसकी लाइफ में गड़बड़ हुई हैं, कुछ नकारात्मक ऊर्जा भी है यहाँ पे। ये दोनों कार्ड है, कोई नेगेटिविटी है जिसे दूर करना चाह रहा है, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहा है इस मामले में, ठीक है। और ये चाहता है कि, और इसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, इसके दिमाग में आप ही चलते रहते हो। जैसे कोई एक बात को लेके, एक चीज़ को लेके इंसान बैठ जाता है ना, पकड़ करके बैठ जाता है, ठीक है। ऐसे सुकून शांति होती है, धैर्य होता है, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने खो दिया है वो। इसे कहते हैं कि अब सब्र का बांध टूट चुका है। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी रिश्ते की, जिसे कहते हैं कि नई शुरुआत करना चाह रहा है। ये व्यक्ति आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सकता है, अपना हाथ बढ़ा रहा है आगे। जैसे कहते हैं ना कि मैं फिर से सब ठीक कर दूंगा, क्या फिर से मुझे मौका मिल सकता है, ऐसे वाली एनर्जी इस व्यक्ति की, रिश्ते की फिर से शुरुआत करना। और कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का बिल्कुल भी फोकस नहीं है। इसलिए भी आपको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ना किसी सरकारी चीज़ से जुड़ा हुआ व्यक्ति लग रहा है। इसकी सरकारी जॉब होती है, कोई नेता टाइप इंसान, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी भी है। या ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ हो सकता है जहाँ पर जो कोई ऐसी जॉब करता है जहाँ पर ये बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहा है, कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ को लेके बहुत परेशान है, जहाँ इसे कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ना कुछ तो में भी इल्ज़ाम लगे हुए हैं। ऐसे इसे लगता है कि मुझ पर इल्ज़ाम लगे हैं, तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति उन इल्ज़ामों को हटाना चाहता है। अपने पे कोई इल्ज़ाम लगता है तो इंसान खुद को साबित करता है। तो इसे लग रहा है ये लोगों से ऐसा कह रहा है कि अपने आसपास के लोग, ऑफिस के लोग हो सकते हैं, कोई भी इसके आसपास के लोग हो सकते हैं जिसके मुझ पर इल्ज़ाम लगे हैं, तो मैं जिस सहन नहीं कर सकता या सहन नहीं कर सकती, तो जो सच है भाई, तो इसे लग रहा है कि वो सब मुझ पर इल्ज़ाम लगे हैं, तो जो बात करना चाह रहा है। यानी कि जो व्यक्ति खुद को साबित करना चाह रहा है कि मुझ पर ये इल्ज़ाम लगे हैं, तो इसे कहीं ना कहीं ये सब झूठ है, सच कुछ और ही है। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी इस व्यक्ति की, यानी कि खुद को बेगुनाह साबित करना कि ये सच नहीं है, ऐसी वाली एनर्जी इस व्यक्ति की। कहीं ना कहीं स्टक है ये व्यक्ति, जिसे कहते हैं ना कि सब कुछ दाव पे लगाने वाला। इसे लग रहा है कि मेरा सब कुछ दाव पे लग चुका है, ठीक है। तो अब वो आपकी तरफ आ रहा है ये व्यक्ति कि आपसे कुछ कहना चाह रहा है, अपने सपनों को लेके, या अपनी दिल की बात को हकीकत में बदलने के लिए। तो कहीं ना कहीं किंग ऑफ पेंटाकल्स ये कार्ड बता रहा है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी सफाई पेश कर रहा है। ये व्यक्ति लोगों के सामने किसी के अपनी सफाई पेश करना, मान लीजिए आप जैसे जज के सामने हम अपनी सफाई पेश करते हैं, वकील के सामने अपनी सफाई पेश करते हैं, कुछ चार लोग पंचायती लोग जो इकट्ठे होते हैं उसके सामने हम अपनी सफाई पेश करते हैं कि हाँ ये मैंने गलती की नहीं है, तो मुझे मेरी क्या वापस इज्जत मिल सकती है, इस व्यक्ति के इल्ज़ाम लगाने से मेरी वो इज्जत चली गई, ठीक है। तो वापस से अपनी वो इज्जत पाना चाहता है जो खो गई है किसी कारण से। यहाँ पे ये एनर्जी बिल्कुल साफ है, क्योंकि ये व्यक्ति ना आपसे, मुझे लग रहा है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं एक अधूरी चीज़ों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। जैसे अधूरे रिश्ते होते हैं, नौकरी होती है, कैरियर होता है, कहीं ना कहीं या तो इसकी नौकरी में कोई रुकावट आ गई है जिसे ये पूरा करना चाह रहा है, फाइनेंशियली कहीं ना कहीं कोई रुकावट आ गई जिसे ये सुलझाना चाह रहा है, रिश्ते में कहीं ना कहीं दूरियाँ आ चुकी हैं आपके और इनके, उसको ये करीब लाना चाह रहा है,
ठीक है। ये व्यक्ति का ऐसा लग रहा है कि आपसे नो कॉन्टैक्ट है। देखिए जहाँ हमने रीडिंग किस पर कर रहे हैं, मून पर रीडिंग कर रहे हैं, तो जहाँ पे मून भी है लेकिन ये इसकी ये सारे के सारे कप बिल्कुल खाली हैं और ये बिल्कुल अधूरे हैं, यानी कि अधूरी चीज़ें, अधूरी दास्तां जो है व्यक्ति पूरी करना चाह रहा है। जो अधूरी चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको पूरा करना चाहता है। ये व्यक्ति का आपसे बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट लग रहा है कि नो कॉन्टैक्ट है। अगर बात होती भी है तो ना के बराबर है। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ना बहुत ऐसी एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति अब आपके प्यार को, कद्र को समझ रहा है, आपके प्यार की कद्र को ये व्यक्ति समझ रहा है। तो यहाँ पे बच्चे की एनर्जी भी में भी आई है। प्यार से आपकी तरफ बढ़ना, प्यार से आपकी तरफ आना में भी हो सकता है कि आपके पास अच्छी ग्रोथ हो जिसकी वजह से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप एक सक्सेसफुल पर्सन हो सकते हो, आपके पास फाइनेंशियल अच्छा हो सकता है, अच्छी जॉब हो सकती है, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं कि ये व्यक्ति आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है, आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है जी व्यक्ति। ठीक है। ये जो व्यक्ति है ये थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल को बहुत ज़्यादा, पैसों को बहुत ज़्यादा महत्व देता था ये इंसान, कि पैसा ही सब कुछ है, प्यार कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो इसे लग रहा था कि यानी कि इसने देखिए कदम बढ़ाए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने प्यार के लिए इसने संघर्ष किया। आपको प्यार नहीं माना, किसी और को अपना प्यार माना और उसमें इसने पूरी जी जान लगा दी। लेकिन वहीं से अगर इसको ठोकर पड़े तो आप सोच लीजिए कि क्या होगा इंसान का। अगर वहीं से वो इंसान बोल दे कि नहीं भाई आप अब और नहीं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि इसने आपसे नो कॉन्टैक्ट अपनी खुशी के लिए किया था। तो अब इसे रियलाइजेशन हो रही है कि भाई यहाँ पे तो मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे तो गलती हो गई है, तो अब ये आपकी तरफ रुख कर रहा है। यानी कि अब ये आपके साथ वो चीज़ें जो खराब हो चुकी हैं, इसीलिए ये इंसान दोबारा से ठीक करने की कोशिश करना चाह रहा है। ठीक है। और जो अपनी इज्जत इसने गंवा दी है, कहीं ना कहीं उस इज्जत को, उस सुकून को, उस चैन को, उस खुशियों को वापस पाना चाह रहा है। इसे लग रहा है कि आपके साथ ही मेरा चैन था, आपके साथ ही सुकून था, अब वो आप गए तो चैन सुकून सब चीज़ें चलेगी। आपसे दूरी बनी तो सारी चीज़ें जो मेरी ज़िंदगी से उड़न छू हो गई, चले गई। तो देखिए यहाँ पे है कि इसने कहीं ना कहीं अपने मन के पीछे लग करके या लोगों के पीछे लग के इसने कुछ ना कुछ बेबी गलती की है, गलतियां कर चुका है, जो बहुत सारी गलतियां कर चुका है। मे बी आप ऐसे व्यक्ति को क्या बोलोगे? स्टूपिड, नॉनसेंस। आप इस व्यक्ति को क्या बोलोगे? द फूल कार्ड का मतलब ही यही है कि एक मूर्खता करना, फिर से शुरुआत करना। आप बोलोगे कि आप इतना कुछ करके गए, आप चीज़ें खराब करके गए, आप सब ठीक करना चाह रहे हो कि फिर से मेरे जीवन में आओगे, फिर से मेरी भाई तुम जिंदगी खराब करोगे क्या? फिर से तुम वही चीज़ें दोहराओगे क्या? आर यू क्रेजी? आप बोलोगे पागल हो तुम। पागल नहीं हो, मूर्ख जरूर हो। जो एक ही गलती बार बार कोई इंसान गलती करे तो आप इसे क्या बोलोगे? ये इंसान फिर से आपके साथ शुरुआत करना चाह रहा है, अपनी जिम्मेदारियों से जो भागना नहीं चाह रहा है कि मैं आपका बोझ भाई उठा सकता हूँ, लेकिन इसे बोझ लग रहा है और जो बोझ को कहीं नहीं, इस बोझ से निकलना चाह रहा है, खुद को सही साबित करके। ये व्यक्ति खुद को ना सही साबित करना चाह रहा है कहीं ना कहीं कि मैं सही हूँ, आप गलत हो। इसीलिए अटेंशन मांगी जा रही है। देखिए यहाँ पे ये द हायरोफेंट इसीलिए आया है, ये उस व्यक्ति के बारे में बता रहा है जो, देखिए ये जज है, या मान लीजिए गुरु है, या मान लीजिए वकील है, या मान लीजिए कोई बड़ा बुजुर्ग है, या मान लीजिए पुजारी है, या मान लीजिए एस्ट्रोलॉजर है। तो यहाँ पे ये दो लोग क्यों खड़े हैं? ये अपनी अपनी समस्या लेकर के भाई खड़े हैं यहाँ पे कि हमारी समस्या हल करो, हमें मार्गदर्शन चाहिए, तो जिसमें हमारी खुशी हमें बो रहे चाहिए। अगर मेरी ये चीज़ें खराब हुई हैं, ख़त्म हुई हैं, तो फिर से क्या वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं? क्या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि सब ठीक हो जाए मेरी लाइफ में, जिससे मेरा लॉस ना हो, मेरी इज्जत भी वापस आ जाए और मैं चुपचाप से निकल भी जाऊँ, उस जंजाल से बाहर भी आ जाऊँ? तो
ऐसी वाली एनर्जी इस व्यक्ति की। और मे भी और देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा परेशान है, जो कितनी चिंता है इस व्यक्ति को, चिंता में है बिल्कुल भाई, तनाव है, भय है, डर है, समस्या का सामना कर रहा है ये व्यक्ति। और 9 ऑफ सोर्ड बताता है कि बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन है भाई, ये सेपरेशन का कार्ड होता है। तो मैं भी यहाँ पे आपको बता दूँ, ये जो रीडिंग में भी होती है कलेक्टिव जर्नल रीडिंग होती है, ठीक है, जितनी मैच करी उतनी एनर्जी आपको लेनी है। ये रीडिंग में क्या होता है, कई बार होता है कि आपकी एनर्जी भी आ जाती है इसमें, आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं तो आपकी भी एनर्जी से हो सकती है, ठीक है। तो आपको अपने इस एनर्जी के थ्रू ही देखना है इसको, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव माइंड के साथ आपको देखना है। कुछ नेगेटिविटी नहीं सोचनी है या नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी है, वो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ, ठीक है। तो ये एनर्जी जहाँ पे आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ही ऐसी आई हुई है। तो ये नो कॉन्टैक्ट साफ दिख रहा है कि किसी व्यक्ति से दूरियां हुई है, तो सेपरेशन यहाँ पे चल रहा है। इस सेपरेशन का कारण क्या है, यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, क्या है इस नो कॉन्टैक्ट का कारण। 9 ऑफ सोर्ड का कारण क्या है, क्यों आया है 9 ऑफ सोर्ड, सेपरेशन का कारण क्या है, नो कॉन्टैक्ट का कारण क्या है, यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। जय मां काली, हर हर महादेव। देखिए इसका कारण एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के लिए चेंज हो जाना, यहाँ पे चेंजेस दिख रहा है, कोई कुछ बदलाव हुए हैं मे बी, ठीक है, कुछ कार्मिक चीजें हुई हैं, कुछ झगड़े हुए हैं। सेपरेशन का कारण है झगड़े का होना, जैसे ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, अब ये थक चुका है, अब ये लड़ना नहीं चाहता, मे बी आगे नहीं बढ़ना चाहता, लड़ना नहीं चाहता है। इस सेपरेशन का कारण झगड़े हो सकते हैं। एक इंसान आगे बढ़ रहा है, एक इंसान कुछ कर रहा है, दूसरा इसमें कोई एफर्ट नहीं कर रहा है, जहाँ बिल्कुल चुपचाप हो गया है, एक स्टक हो गया है बिल्कुल। इससे कहते हैं कि लड़ाई के आधे रास्ते में जाकर के आप बिल्कुल सरेंडर कर देते हो कि अब मैं लड़ नहीं सकता, अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये समस्या हो सकती है, यानी कि आपका और इनका बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट, कि यहाँ पे ये वेट कर रहा है, यहाँ पे ये सेपरेशन है। हो सकता है एक आगे बढ़ गया हो, दूसरा बिल्कुल सेपरेशन में हो, जहाँ आप उनको अब कहीं ना कहीं आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो मे भी हुआ है। कॉन्फिडेंस नहीं होता व्यक्ति का, कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है, जैसे मे भी शायद आप नो कॉन्टैक्ट को तोड़ना नहीं चाहते हैं अब, जैसे आपकी हिम्मत नहीं है आगे बढ़ने की कि ये जो नो कॉन्टैक्ट है आपका दूर हो जाए, ये समस्या आपकी दूर हो जाए, ये सेपरेशन दूर हो जाए। आप चाहते नहीं हो ऐसा, आप चाहते नहीं हैं, क्योंकि आप ना थक चुके हो लड़ते लड़ते, जैसे कहते हैं ना कि थक जाना, अब बहुत हो गया। यहाँ पे लग रहा है कि ना बहुत देर हो चुकी है, इस व्यक्ति को लग रहा है कि बहुत देर हो चुकी है, आपके ब्रेकअप को में भी देर हो चुकी है, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को लग रहा है कि बहुत देर हो चुकी है। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है, अपने दिल की बात करना चाह रहा है, इसे लग रहा है कि देर कर दी है मैंने। 2 कप्स, यानी कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे फिर से शुरुआत करना चाह रहा है। ये कार्ड 2 तरह की एनर्जी बताता है, एक तो ब्रेकअप की बताता है, दूसरी पैचअप की बताता है। ये इंसान का आपके साथ नो कॉन्टैक्ट है, तो ये व्यक्ति आपसे मिलना चाह रहा है, कहीं ना कहीं आपके करीब आना चाह रहा है, किसी तरह से बात करना चाह रहा है आपसे।
ठीक है। तो ये 3-3 कार्ड, एक नहीं 3-3 कार्ड सेपरेशन का बता रहे हैं कि आपसे ना इसका सेपरेशन हुआ है बीबी, दूरियां, सेपरेशन। इसका समाधान ये व्यक्ति भी ढूंढ रहा है, इसका समाधान ये व्यक्ति भी ढूंढ रहा है मे भी। ऐसी एनर्जी इस व्यक्ति की कि ये इसी का सल्यूशन ढूंढ रहा है, इसीलिए ये सल्यूशन ढूंढ रहा है। देखिए आप भी हो, आपके पर्सन भी है, और ये जो चाबियां पड़ी हुई हैं, आप अपनी अपनी तरफ से रास्ता ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं कि दोबारा से सारी चीज़ें सही हो जाएं। लेकिन किसी एक व्यक्ति ने बिल्कुल सरेंडर कर दिया है, कोई एक व्यक्ति आगे नहीं बढ़ना चाहता, तो इसे लग रहा है कि बिल्कुल सब कुछ खत्म हो चुका है। इसे लग रहा है, आपके पार्टनर को लग रहा है कि बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्या दोबारा से शुरुआत हो सकती है हमारे बीच में। ऐसी वाली में भी इसकी एनर्जी इस व्यक्ति की। तो चलिए गाइस देखते हैं डिवाइन मैसेज क्या है आपके लिए। तो यहाँ पे कार्ड है नीलकंठ महाराज जी, यहाँ पे माँ ब्रह्मचरणी। माँ ब्रह्मचरणी आपको आशीर्वाद दे रही है, आपका ढूंढ संकल्प और कड़ी मेहनत का फलदायक होगे। बड़े लक्ष्य हो आपके जीवन में, छोटे कार्य हो, विभिन्न कार्य हो, अपने आप को प्रेरित लोगों के साथ रखना है। खुद से एक ब्रेक लें और अपने कार्य को याद रखें और ध्यान को अपने केंद्रित रखें और अपने शरीर का ख्याल रखें, अपनी ऊर्जा पर ध्यान दें। देखिए ये आपको कहीं ना कहीं अपनी आपकी ऊर्जा पर ध्यान देने के लिए माता रानी कह रही है, माँ ब्रह्मचरणी, कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। में भी तो गाइस ये थी आज की प्यारी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी ये रीडिंग ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, राधे राधे सभी को, बाय बाय दोस्तों।